नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बूढ़ादेव राष्ट्रीय समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शनिवार को आयोजित बैठक के बाद नए प्राचार्य ने पदभार ग्रहण किया। बासोपट्टी राम जानकी रविराम सेवक दास महाविद्यालय बासोपट्टी में शनिवार को नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर फूल कुमारी ने योगदान किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में हर समस्याओं को दूर करना पहली प्राथमिकता होगी। छात्र एवं छात्राओं के हित के लिए प्रतिदिन वर्ग संचालन सुचारू रूप से चलाया जाएगा। प्रबंध समिति के सभी सदस्यों एवं कॉलेजों के सभी कर्मियों के सहयोग से महाविद्यालय का कार्य सुचारू तरीके से और भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। नए प्राचार्य ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस महाविद्यालय से बच्चे बेहतर अंक लाकर सीमावर्ती क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगा। नए प्राचार्य ने योगदान के पहले दिन सभी कर्मियों को निर्देश देते हुए अपील किया कि साथ समय महाविद्यालय पहुँचे कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाविद्यालय के हित के लिए विकास कार्य करना भी प्रमुखता रहेगी। शनिवार को नए प्राचार्य के योगदान को लेकर एक बैठक भी आयोजित किया गया, जिस दौरान नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर फूल कुमारी को मिथिला परंपरा के तहत सभी कर्मियों एवं अतिथियों ने सम्मानित किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर बाबू साहेब यादव, महंत सियाराम दास, अगम लाल यादव, प्रोफेसर संजीव कुमार, कांतेश कुमार, राजीव रंजन, शर्मिला कुमारी, शशि रंजन, अशोक यादव, कवि शंकर कुमार, नरेश पासवान, राम उद्गार मंडल सहित अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी मौजूद थे। और जितने हमारे यहाँ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण बैठे हैं, उन सभी की ओर से मैं निम्नलिखित प्राचार्य डॉक्टर फूल कुमारी का अभिनंदन करता हूँ। फूल कुमारी जी आज से जिस कुर्सी पर बैठने जा रही है, वो ऐसे कदम उठावेंगे कि किसी भी स्टाफ को अहित न हो, और महाविद्यालय का भी जो भी कार्य हो वो अपने हित में, कॉलेज के हित में, स्टाफ के हित में करते रहेंगे। मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि यह उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी और इनकी बड़प्पन होगी, तो सारे कर्मचारी को लेके महाविद्यालय के विकास, कर्मचारी के विकास में अपना काम करते रहेंगे। और बड़े ही खुशी मसरत की बात है कि हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भोगी बाबू रिटायर कर चुके, आज नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर फूल कुमारी इस कॉलेज का पद संभाल रहे हैं। और हम सब उम्मीद करते हैं कि अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कॉलेज के संबंध में विकास करते रहेंगे और इस तरह कॉलेज को आगे बढ़ाने की विकास को काज शुरू करेंगे। और सभी शिक्षक कर्मचारियों में मेल मोहब्बत के साथ यहाँ रहने सहने की आप कोशिश कराएंगे। मैं यही के साथ पद पर ग्रहण करने वाले डॉक्टर फूल कुमारी जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बाबू साहब यादव जी और हमारे शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, यह प्रकृति का नियम है। यह प्रकृति का नियम है कि जो भी आज जन्म लिया है तो कल जाता ही है। इसलिए आज पूर्व प्राचार्य का समय समाप्त है। अब नवनियुक्त प्राचार्य इनका पद ग्रहण करने के लिए इनको सौंपा गया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप भी जिस तरह से सुचारू रूप से काम चलाने के लिए प्राचार्य का काम होता है, उसमें मेरा आशीर्वाद है आपको कि आप भी खूब अच्छे ढंग से, और जितना भी सहयोग लेना है हम लोगों से, हम आपको सहयोग देने के लिए सारे कर्मचारीगण तैयार हैं। और इसके प्रयोग में मैं आपको एक कलम दान करने जा रहा हूँ कि आप लीजिए। इस कलम को उसी पर हस्ताक्षर कीजिएगा जो सद्मार्ग के काम पर सदा आपको आगे बढ़ाते रहें। अब मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारे अब्दुल समद भाई इस पर कुछ बोले। डॉक्टर फूल कुमारी राम जानकी राम सेवक दास महाविद्यालय बासोपट्टी मधुबनी मेरे प्राचार्य के रूप में नियुक्त की है। मैम, इस पद पर आप विराजमान हुई हैं, सर्वसम्मति से शिक्षकों के द्वारा आपको इस पद पर लाया गया, कैसा लग रहा है? मैं डॉक्टर फूल कुमारी आज अपने प्राचार्य पद के ग्रहण कर बहुत हर्षित हूँ। मैं पूरे उत्साह के साथ अपने समस्त शिक्षकों कर्मचारियों के इसकी शुभकामनाएं देती हूँ कि सर्वसम्मति से मुझे इस पद पर हासिल किया गया है। आप बहुत ज़्यादा हर्षित हैं, सभी के सहयोग से आपको इस पद पर लाया गया है। मैम, अंतिम में मैं एक सवाल पूछूंगा कि जो इस महाविद्यालय पे आप प्राचार्य पद पर आई हुई हैं, इससे पहले भी प्राचार्य थे,
तो यहाँ के शिक्षकों को, छात्रों को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? इस विश्वास के साथ मैं सभी कर्मियों से निवेदन करूंगी कि विद्यालय के हित में अपना सहयोग देते रहें। हो रही है कि राम जानकी महाविद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर फूल कुमारी ने मुझे निमंत्रण देकर के बुलाई है। मैं इस कार्य के लिए डॉक्टर फूल कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर रामप्रीत बाबू को, जिन्होंने अपना पत्र निर्गत कर डॉक्टर फूल कुमारी को प्राचार्य के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिए हैं। मैं इससे पहले अगर और कोई शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी बोलना चाहते हो तो बोल भी सकते हैं। मैं राम जानकी महाविद्यालय के इतिहास में थोड़ा जानना चाहता हूं कि राम जानकी महाविद्यालय का जन्म जब से हुआ तब से यह महाविद्यालय संघर्ष से ही जूझता रहा। चाहे वह संघर्ष पूर्व प्राचार्य दिगंबर यादव का रहा हो या होमेश्वर सिंह का रहा हो, सभी दिनों से वह यह संघर्ष में जूझता रहा। किंतु यहाँ के महाविद्यालय के कर्मचारियों की एकता के बल पर वह सभी जो भी समस्याएं थी उस सभी पर जीत का अपना अधिकार पाया। मैं इसके बाद मैं डॉक्टर फूल कुमारी जी से यह भी आगाह करना चाहता हूं कि आप एकता के बल पर जब आप संस्था को ले चलेंगे तो कभी भी आपका कोई भी दो मत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एकता में ही बल है, एकता में ही सारी चीज है। इसलिए एकता को देखकर आगे पीछे सभी कर्मचारियों को लेकर अगर आप चलेंगे तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इससे पहले जो भी प्राचार्य बने, चाहे मैं हूँ या और भी हो, उन सबों पर रामप्रीत बाबू का बर्दाश्त था। वह कागजी कारोबार हो या ऑफिशियल कारोबार हो, उन्हीं के निर्देश पर चला करते थे। लेकिन अब की जो परिस्थिति है, न पूर्व महंत रामसेवक दास जी रहे और न प्रोफेसर रामप्रीत बाबू इस के लायक हैं, सक्षम हैं जो आपको कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसलिए आगे की जो भी कार्यवाही होगी आपको सोच समझकर ठोस बनकर निर्णय लेना होगा। इसलिए मैं आपसे यह भी कहूँगा कि आप अगला कदम जो भी उठाएंगे वो थोड़ा सा विचार विमर्श करके ही उठाएंगे। अब मैं यह कहूँगा कि आगे आप नई प्राचार्य हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी ओर से माल्यार्पण अर्पण करता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बूढ़ा देव राष्ट्रीय समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।